हाजिर हो आप सभी के YouTube चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, ये जो क्लास है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और समझने के लिए बहुत ही शार्प माइंड चाहिए। शार्प माइंड इन द सेंस कि पूरा आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पर हो और जो भी आपकी निगाहें हैं सिर्फ आपके स्क्रीन पर हो। तो आज की जो क्लास होगी वो है डाटा हैंडलिंग। अब आप लोग डाटा हैंडलिंग शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, क्लास फर्स्ट के बच्चे। देखो, डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है किसी चीज को, अभी मान लो जैसे आप ग्राउंड में जाते हो, एज एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। आप कहाँ गए? ग्राउंड में गए, ठीक है। अब जब आप ग्राउंड में पहुंचते हो तो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें आपको दिखाई देती हैं, जैसे कि आप देखते हो फ्लावर्स, ठीक, पीपल्स देखते हो। अब उस पीपल्स में आपको वुमेन मैन चिल्ड्रन देखते हो, चिल्ड्रन में बॉयज एंड गर्ल्स दिखते हैं आपको, है ना। हो सकता है कुछ आपको एनिमल्स भी दिख जाए उसमें। अब उस एनिमल्स में कोई जेब्रा होगा, कोई लायन होगा, ठीक, पार्क्स वगैरह में दिखाई देते हैं ये। वही सब चीजों को कलेक्ट करके पूछना है। अब उसको कलेक्शन एक बनाना है कि हाँ हम यहाँ गए थे तो यहाँ हमने इतना मेन देखा। अब कौन से मेन घूम रहे थे, कौन से वुमेन घूम रही थी, कौन से वुमेन बैठी थी, कौन से मैन बैठे थे, इन सब चीजों को समझना ही क्या कहलाता है बेटा? डाटा हैंडलिंग कहलाता है। एज एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं। देखो, फिगर बनाना ज्यादा आसान है और लेकिन मुझे फिगर बनाना बिल्कुल नहीं आता। पहली चीज, एज एग्जाम्पल मान लो ये गार्डन है और गार्डन में, ठीक है, 5 पर्सन अवेलेबल हैं, ठीक है। कितने लोग अवेलेबल हैं बच्चा? 5 पर्सन अवेलेबल हैं। अब हम उनको डिनोट करते हैं, गर्ल्स को सेम और बॉयज को बी से डिनोट कर देते हैं। बात समझिएगा, गर्ल्स को हमने जी से डिनोट कर दिया और बॉयज को हमने बी से डिनोट कर दिया। अब इसमें कोई आता है, ये लिखते हैं ये गार्डन में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बॉयज, क्या लिखेंगे यहाँ पे? यार सीधा सा लिख देते हैं नंबर ऑफ बॉयज वन साइड एंड क्या लिखेंगे बेटा? नंबर ऑफ गर्ल्स वन साइड। अब हम बॉयज कैसे काउंट करते हैं बेटा? फर्स्ट है ये बॉय, सेकेंड बॉय एंड थर्ड बॉय। तो नंबर ऑफ बॉयज कितनी संख्या हो गई बेटा? 3 हो गई है ना। और यही नंबर ऑफ गर्ल्स की, फर्स्ट गर्ल एंड सेकेंड गर्ल, तो वो हो गई सेकेंड। समझे? जैसे मान लीजिए हमने आपके किसी बॉक्स को मैंने रेड कलर से कलर कर दिया। आपके पास 5 बॉक्सेस हैं। किसी बॉक्स को मैंने जो है ब्लू कलर से कलर किया है। अब ये कोई पूछेगा आपसे कि जो ब्लू कलर से बॉक्स आपके कलर किए गए हैं उनकी संख्या कितनी है? आपसे कोई पूछता है आकर के कि जो ब्लू कलर से बॉक्स आपके पास है वो उनकी संख्या कितनी है, और जो सेकेंड वाला है रेड कलर के बॉक्स वह कितने हैं, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देखो, नंबर ऑफ ब्लू कलर बॉक्स वो कितना है, और वही सेम चीज नंबर ऑफ रेड कलर बॉक्स। अब देखो, ब्लू कलर काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने बेटा? ब्लू कलर के हैं 5, रेड के कितने हैं? 1 2 एंड 3। ठीक, ये तो डाटा हैंडलिंग है। देखो, क्लास बहुत छोटी होगी डाटा हैंडलिंग की, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ बताना है नहीं आपको, समझे। मान लो आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं। आप अपने क्लास में जाते हो, अपने स्कूल में जाते हो, ठीक है। अब उस स्कूल में ऐसा होता है कि आपके स्कूल में टोटल जो स्टूडेंट है वो 50 हैं, 50 बच्चे हैं टोटल। अब क्या है, आपके टीचर आते हैं, आपको मॉनिटर बना देते हैं स्कूल का, क्लास का। अब जब क्लास का मॉनिटर बन जाते हो तो आपको एक दायित्व दे देते हैं, जिम्मेदारी। कहते हैं कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, इनकी लिस्ट मुझे बना के दो। तो आप क्या करते हो? गर्ल्स के नाम एक साइड लिखते हो और बॉयज के नेम्स एक साइड लिखते हो। अब हम सपोज करते हैं अल्फाबेटिक से। आपने कैसे लिख रखा है बेटा? अल्फाबेटिक से स्टार्ट कर रखा है, ए से लेके जेड तक। अब ए नाम से जो है 3 बच्चे दिखे, वैसे करके आपने क्या किया? 16 बच्चे यानी जो बच्चियां हैं उनकी संख्या गर्ल्स कितनी कर दी आपने? 16, यानी आपकी क्लास में बच्चियों की संख्या हो गई 16।
अब बचे कितने बेटा आपके पास? वो बचे 16 बच्चे थे। तो आप पूरा टोटल कितने नंबर देखो, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। इन ए क्लासरूम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50। अब उसी में क्या है, नंबर ऑफ बॉयज इज 16। ठीक, और नंबर ऑफ गर्ल्स 34 है। 16 बॉयज हैं और 34 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके टीचर बोले कि आप ऐसा करो, इनमें से सबके अल्फाबेटिक ले लो। ए नेम से आपके 3 मिल गए, और यही बी नेम से आपको 4 बच्चे मिल गए, सी नेम से केवल 2 बच्चे मिले हैं, डी नेम से बेटा 4 बच्चे हो गए, ई नेम से केवल 1 बच्चा मिला है। ऐसे करके आपको हर एक अल्फाबेट से कुछ बच्चे की संख्या मिल जाती है। ठीक, अब इन सब में क्या होता है, जो ऐसे मान लो किसी बच्चे का नाम अजय है, अजय वर्मा, ठीक है, दूसरे बच्चे का नाम भी क्या है, वह है अजय मौर्य, एक बच्चा और आता है जिसका नाम क्या हो जाएगा, अजय शर्मा। ठीक, अब वो पूछेंगे आपके टीचर आकर के कि अजय नाम के कितने बच्चे हैं, तो आप बताओगे सर 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम अजय है। या आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम ज्योति है, ठीक, ज्योति मिश्रा, दूसरे बच्ची का नाम क्या होता है, ज्योति पांडे, एज एग्जाम्पल। दूसरी बच्ची का नाम हो जाता है ज्योति तिवारी, ठीक, और एक बच्ची और है उसी क्लास में जिसका नाम है क्या, ज्योति सिंह। अब वो टीचर आते हैं और आपसे कहते हैं कि बच्चा ज्योति नाम की कितनी गर्ल्स हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा, सर ज्योति नाम की मेरे पास केवल मेरे स्कूल में मेरे क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 गर्ल्स हैं। ठीक, ये आपने क्या नंबर बना रखा। ठीक है बच्चा, अब उसी में मान लीजिए इसी में अजय वर्मा नाम के 3 बच्चे और हो जाते हैं। ठीक, अब क्या कहोगे, आपके टीचर ने पूछा कि अजय वर्मा नाम के कितने बच्चे हैं, तो आपने कहा सर हमारे पास अजय वर्मा नाम के केवल 3 बच्चे हैं, यानी 3 स्टूडेंट्स हैं। तो आप एक साइड में लिखोगे क्या, देखो आपने लिखा था नंबर ऑफ गर्ल्स एंड ऐसा लिखा था नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स की संख्या 34 थी और बॉयज की संख्या 16 थी। अब इसी गर्ल्स वाले में आया है कि नेम आप ज्योति, ज्योति नाम की कितनी बच्चियां बच्चा आपकी क्लास में, तो वो है 4। और नेम ऑफ अजय, अजय नाम के कुल टोटल कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 हैं। अब उसमें से अजय वर्मा नाम के कितने हैं, अजय वर्मा नाम के बच्चा केवल 3 स्टूडेंट हैं आपके पास। अब इसी में मान लीजिए ज्योति सिंह नाम के 2 बच्ची हो गई, ठीक, और ज्योति तिवारी नाम की 3 बच्चियां हो जाती हैं, ज्योति तिवारी नाम की 3 बच्चियां हो जाती हैं। अब आपके टीचर पूछते हैं कि ज्योति तिवारी नाम की कितनी बच्चियां हैं इस क्लास में, तो आप क्या जवाब देते हो कि सर ज्योति तिवारी नाम की हमारे पास 3 बच्चियां हैं और ज्योति सिंह की नाम की जो बच्ची है हमारे पास वो नंबर उनके 2 है। बात समझे। तो ये जो डाटा हैंडलिंग होता है, डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करना, एक लाइन में एक तरीके से रिप्रेजेंट करना जिससे कि किसी भी चीज को खोजने में या ढूंढने में या उसको सेट करने में ज्यादा हमें वक्त ना लगे। आई होप आप लोगों क्लास फर्स्ट की जितनी भी टॉपिक्स थी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आप लोगों के लिए, जो आपके टीचर्स या आपके स्कूल में जो सिलेबस में होने चाहिए
वो सब मैंने आज आपके लिए पूरा कंप्लीट कर दिया। अभी भी अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में जरा सा भी दिक्कत, कहीं से भी कमी दिखती है या उसको नहीं समझ में आया है, तो मुझसे कमेंट के माध्यम से बता सकता है कि सर मुझे यहाँ पे चीज़ नहीं समझ में आई है। मैं उसको पुनः समझाने की भरसक कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़ आपको हम बता दें, कल आपके लिए एक न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है। वो भी मैथ की ही रहेगी, अगले क्लास के बच्चों के यानी क्लास सेकंड के बच्चों के लिए। तो आप लोग कीजिएगा कोशिश यही कि क्लास सेकंड के जितने भी बच्चे हैं उनके पास लिंक को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि सर क्लास ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज का नहीं है। ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।